राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में दो डेयरी कंपनी के बारे में बात करेंगे। पहला रहने वाला है हेरिटेज फूड और दूसरा रहने वाला है हटसन। और हमने एक और वीडियो इसी सेगमेंट के ऊपर बना रखा है, उसमें हमने पराग मिल्क और डोडला के बारे में बात किया था। मैं उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोग को अटैच करके दे दूंगा। आप लोग एक बार उस वीडियो को भी देखिएगा ताकि आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि इस डेयरी सेगमेंट में फ़िलहाल के लिए क्या माहौल वगैरह चल रहा है और क्या आने वाले समय में ग्रोथ वगैरह रह सकता है इन सारी कंपनियों का। और हमें ये भी कभी भी आप लोग किसी भी डेयरी सेगमेंट में अगर आप कोई कंपनी को पढ़ रहे हो तो आप लोग वहाँ ज़्यादा फोकस वहाँ करिएगा जो जिस कंपनी का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा हो, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन्स वगैरह बहुत ही हाई होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल मिल्क सेलिंग। आप लोग अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट देखोगे तो वहाँ पे आइसक्रीम आता है, बटर मिल्क आता है, फ्लेवर्ड मिल्क आता है, लस्सी आता है, छाछ आता है, दही वगैरह आता है, ये सब उस कैटेगरी में आता है। तो फिर आप लोग कभी भी देखिएगा किसी भी कंपनी का, तो फिर आप लोग ट्राई करिएगा ये रिसर्च करने का कि उनका ओवरऑल पार्ट रेवेन्यू का कितना वैल्यू एडेड से आ रहा है। क्योंकि और भी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आगे चल के कंपनी उस अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वगैरह को और फर्दर पुश कर पा रही है या फिर नहीं पुश कर पा रही है। तो चलिए इस वीडियो में आज हम लोग और दो कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इनका FY26 का नंबर रहने वाला है, और हम लोग देखेंगे कि क्या इनका पास्ट में FY25 में ग्रोथ था, और हम लोग ये भी देखेंगे कि Q1 में क्या इन लोग का ग्रोथ वगैरह आया हुआ था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को छोटी सी बात बता दूं, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा, फिर आप लोग को अगर कोई भी डिसीजन वगैरह लेना होगा तो लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हेरिटेज फूड का देखोगे तो फिर इन लोग का FY25 में फुल ईयर में हार्डली 9% का ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर। तो फिर एक तरीके से देखोगे तो फिर इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ उतना कुछ खास नहीं आया हुआ था FY25 में। लेकिन अगर आप लोग इनका मार्जिन्स वगैरह देखोगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो 5% का था FY24 में, वे FY25 में 8% के अराउंड हो गया है। और यह इसीलिए जो इन लोग का नेट प्रॉफिट FY24 में 107 करोड़ के आसपास था, वे फिर FY25 में 180 करोड़ प्लस हो गया है। 188 करोड़ के आसपास है इन लोग का नेट प्रॉफिट FY25 में। यानी यहाँ पे देखोगे तो प्रॉफिट बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ हुआ था। क्योंकि मार्जिन्स वगैरह वहाँ पे उन लोग को तगड़े मिले थे, इसीलिए मिले थे क्योंकि इन लोग का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वगैरह FY25 में ज़्यादा पुश हुआ था। तो इसी वजह से ये इतना मार्जिन ये कंपनी इंजॉय कर पाई थी। इसीलिए मैंने पहले आप लोग को बताया था वीडियो के स्टार्ट में ही कि आप लोग कभी भी किसी भी कंपनी का रिसर्च करिएगा तो ट्राई करिएगा देखने का कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से उस कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू कितना आ रहा है। क्योंकि अगर वे कम रहेगा रेशियो, जितना वे रेशियो कम रहेगा उतना मार्जिन मान के चलिए उतना कुछ खास नहीं रहने वाला है। अगर वही उसका अपोजिट होता है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वगैरह दही हो गया, लस्सी हो गया, छाछ हो गया, ये सब अगर ज़्यादा हाई हो रहा है तो फिर अच्छी बात है, मार्जिन्स वगैरह आने वाले समय में भी और अभी भी इम्प्रूव होंगे एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर, एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। तो फिर अगर आप लोग इन लोग का Q1 FY26 का नंबर देखोगे हेरिटेज का, तो फिर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। हार्डली 10% का ग्रोथ था। यही हाल पराग मिल्क का भी था। Q1 में उन लोग का 12% का ग्रोथ था जो हमने पहले एक वीडियो में बात किया था, और डोडला का भी 10% का हार्डली ग्रोथ था। तो इस बार Q1 में थोड़ा ये नंबर्स वगैरह म्यूटेड थे, ये क्योंकि सीजनल रेन वगैरह मतलब जो एक तरीके से बारिश वगैरह एक अचानक वगैरह एक तरीके से हो गए थे, और टेम्परेचर वगैरह जो हाई रहते थे अप्रैल मई जून जुलाई में, वे एक तरीके से समझ लीजिए नॉर्मल थे इस बार समर सीजन। तो इसकी वजह से इन लोग को ज़्यादा इफेक्ट वगैरह देखने को मिला था। यही सेम कारण पराग मिल्क ने भी दिया था, हेरिटेज ने भी दिया है, और सारे जितने भी मोस्टली कंपनीज हैं डेयरी सेगमेंट में, वे सारी की सारी कंपनी यही बात बता रही हैं। तो फिर अगर आप लोग देखोगे हेरिटेज बता रहा है कि FY26 में ये लोग मान के चल रहे हैं कि 15 से 16% ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ कर पाएंगे, और इन लोग को मार्जिन्स वगैरह फर्दर और इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लोग देखोगे तो इस बार भी आप लोग का Q1 में इस बार तो फिलहाल इन लोग का मार्जिन एक तरीके से डिग्रोथ हुआ था, इसी के कारण की वजह से हुआ था क्योंकि इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बहुत ही डाउन हो गया था। FY25 में फुल ईयर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से 40% रेवेन्यू आया हुआ था, लेकिन इस बार Q1 में हार्डली 35-36% का ओवरऑल रेवेन्यू आया, वो एक तरीके से गिर गया था।
इसके वजह से गिरा था, क्योंकि दही वगैरह और क्या नाम है लस्सी वगैरह, बटर मिल्क वगैरह, फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह, ये सब उतना सेलिंग नहीं हो पाया था एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। तो इसीलिए लास्ट ईयर आप लोग देखोगे तो इन लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वह 9% के अराउंड था, और इस बार 6% हो गया। इसीलिए मैं बार बार इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, और पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि हर एक कंपनी का जो भी डेयरी साइड में है उनका ट्राई करिए देखने का कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूट करता है कंपनी का, क्योंकि वहीं से उन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल पाएगा आने वाले समय में भी, और फिलहाल के लिए करंट क्वार्टर में भी, करंट ईयर में भी। तो फिर अभी आप देखोगे तो इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट 36% हो गया, जो लास्ट ईयर में 40-41% था। तो फिर आप देखोगे, और भी आप लोग देखोगे यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा दूँ तो कंपनी योगर्ट, जो योगर्ट वगैरह है वे एक तरीके से बहुत ही हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, और वहाँ पे मार्जिन्स वगैरह हाई होते हैं, और वे एक तरीके से प्रोटीन हाई भी होता है। ये कंपनी भी प्रोटीन हाई सेगमेंट में भी फोकस कर रही है। आप लोग ऐसी पराग का भी देखोगे तो उन लोग का तो प्रोटीन पाउडर वगैरह सब कुछ आता है अवतार के नेम से। ऐसे ही क्या नाम है इसका भी आप लोग देखोगे हेरिटेज का, ये लोग योगर्ट साइड में मतलब एक तरीके से एंट्री ले चुके हैं, और धीरे धीरे इसको और एक्सपेंड करते जा रहे हैं। और भी आप लोग देखोगे पहले ये एक जॉइंट वेंचर था किसी फ्रेंच कंपनी के साथ, वो 50-50% पे था, लेकिन अब वे हेरिटेज कंपनी ने 94% ओवरऑल योगर्ट बिजनेस में एक तरीके से अपना पकड़ बना लिया है, एक तरीके से स्टेक अपना बाई कर लिया है। यानी एक तरीके से मान के चलिए अब पूरा फुल कंट्रोल, पूरा फुल रेवेन्यू, पूरा फुल सेल्स ग्रोथ वगैरह अब एक तरीके से हेरिटेज को मिल पाएगा आने वाले समय में भी, क्योंकि इन्होंने 50% से ये लोग सीधा 94.4% एक तरीके से पूरा कंट्रोल कर लिए हैं। तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ से भी अब आने वाले समय में कंपनी बता भी रही है कि यहाँ से इन लोग को ग्रोथ हाई दिख रहा है। और भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन लोग का ये मिल्क पाउडर वगैरह, मिल्क वगैरह ये सब है। आप लोग एक बार इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में एक बार गो थ्रू करिएगा आप लोग, ताकि समझ पाएँ कि इन लोग का प्लांट वगैरह क्या है। और भी आप लोग इनके बारे में बार ज़रूर पढ़िएगा। आप लोग अगर इनका देखेंगे तो ये लोग भी फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह में भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल के लिए जो लगता है, अभी तक हमने 3 कंपनी एक तरीके से बात कर लिया, पराग मिल्क, डोडला, एक हमने इसके बारे में एक वीडियो बना रखा था, और ये हो गया आपका हेरिटेज तीसरा कंपनी। अभी फ़िलहाल अगर इन तीनों कंपनी में देखा जाए जो सबसे हाई पेस पे ग्रो कर रहा है, तो मोस्टली Q1 में 10-12% के इन तीनों के ग्रोथ थे। तो एक तरीके से अभी फिलहाल के लिए हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे Q1 के बेसिस पे। अब हम लोग को यही देखना पड़ेगा कि क्या ओवरऑल FY26 में आता है। तो फिर डोडला ने भी बता रखा है 15% का टॉप लाइन ग्रोथ आएगा, हेरिटेज भी बता रहा है 15-16% का टॉप लाइन आएगा। तो ये दोनों कंपनी तो सेम स्पेस वाली हो गई, सेम पेस वाले हो गए। अब हमें देखना पड़ेगा पराग मिल्क का। अगर आप लोग पराग का देखोगे तो वे कंपनी बता रही है ओवरऑल 10,000 करोड़ का रेवेन्यू, और वे लोग का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पराग मिल्क का 57% के आसपास है ओवरऑल। मान लीजिए अगर वे 100 रुपये का सेल करते हैं तो फिर 100 रुपये में से 57 रुपीज़ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आता है। और हेरिटेज का अगर 100 रुपये का सेलिंग होता है तो उसमें से 36 रुपये का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। तो फिर एक तरीके से अभी फ़िलहाल के लिए देखेंगे, अगर आप लोग एक CAGR निकालेंगे एक ग्रोथ के एंगल से, तो फिर ये हेरिटेज बता रही है 15-16% से हम लोग आने वाले कुछ सालों के लिए ग्रो करेंगे। डोडला भी सेम 15%, और पराग मिल्क का 20-22-25% का ग्रोथ पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि कंपनी ने बता रखा है कि वो लोग ओवरऑल 10,000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट करके चल रहे हैं। तो फिर अगर वे 10,000 अगर हम मान के चलें, अगर वे क्लॉक करते हैं तो फिर उनका CAGR जो बनता है 25% के आसपास बनेगा। तो वही है, हमें कंपनी ट्रैक करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कौन रेस में ज़्यादा जीत रहा है। तो चलिए अब हम लोग एक और इस कंपनी में बात कर लेते हैं, हटसन के बारे में। हटसन का भी आप लोग देखोगे तो इनका भी मुझे कुछ उतना खास नहीं लगा था। आप लोग को मैं यहाँ पे Q1 का नंबर इन लोग का दिखा देता हूँ, 7% से हार्डली ग्रोथ हुआ था इन लोग का। और भी आप लोग अगर यहाँ देखोगे इन लोग का FY25 में भी इन लोग का भी सेम हाल था, 8-9% का हार्डली ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर। इन लोग का भी मतलब कंपनी बता रही है अब जो GST कट वगैरह हुआ है तो उसकी वजह से इन लोग को आने वाले समय में भी बेनिफिट मिल रहा है। और कंपनी ये भी अब गाइडेंस दे रही है कि FY26 में 15% से टॉप लाइन ग्रो कर पाएगी। यानी अभी आप देखोगे टोटल 4 कंपनी हमने बात किया, हेरिटेज फूड, हटसन, पराग मिल्क, डोडला। अब इसमें आप देखोगे
तो मोस्टली कंपनियां 10-12% और ये हटसन 9% के आसपास, सॉरी 7% से ग्रो कर रही है। और इन सब के आप ग्रोथ गाइडेंस देखोगे अब अगर, तो फिर सारे कंपनियों का मोस्टली 15-16% का ग्रोथ गाइडेंस है। तो वही है, अब हमें एग्जीक्यूशन पे देखना पड़ेगा, अब हमें मार्जिन पे देखना पड़ेगा, अब हमें नेट प्रॉफिट वगैरह पे देखना पड़ेगा कि कौन हायर लेवल पे ग्रो कर पाएगा अब आने वाले समय में। अभी फिलहाल के लिए इन सारे रेस में अगर चारों कंपनी को कंपेयर करोगे तो चारों में सबसे तेज फास्ट फिलहाल के लिए प्राग मिल्क मुझे लग रहा है। अब प्राग मिल्क ने 12-13% से ग्रोथ भी दिखाया था म्यूटेड ये क्वार्टर होने के बाद भी, और ये सारी कंपनियां 10-10% का ग्रोथ दिखाई थी, वे 12-13% का दिखाया था। और उनका गाइडेंस भी है कि मोटा मोटी 20-25% के आसपास वे लोग ग्रोथ भी दिखा पाएंगे। और तो अब हमें वही देखना पड़ेगा कि कौन सबसे हायर पेस से आने वाले समय में भी Q2, Q3, Q4, अब हमें पूरा फुल ईयर का अब देखना पड़ेगा। अब तो Q2 का नंबर भी आने वाला है, आई थिंक एक आध 1.5 महीने में इन सारे कंपनियों का Q2 का नंबर वगैरह भी आ जाएगा। तो हम लोग एक बार और वीडियो बना के उस सारे कंपनियों को फिर से ऐसे ही पीयर टू पीयर कंपेरिजन कर लेंगे कि क्या इन लोग का नंबर आया हुआ है, क्या फर्दर और गाइडेंस वगैरह इंक्रीज हुआ है, क्या डिक्रीज हुआ है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन था, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा, फिर आप लोग अपना कोई भी डिसीजन वगैरह लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।